तो इस प्रकार का लिंगायत समाज के स्थापना करने वाले और पुरोगामी विचार रखने वाले सब लोगों को एकत्रित करने वाले, अभी मैंने आपको बताया कि स्त्री के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, यानी वहाँ के उनके अनुभव मंडप में स्त्रियाँ का भी उनको स्थान था, वो भी अपने अपने अधिकार वहाँ पे व्यक्त कर सकते थे। अब 12th सेंचुरी में आप 18th सेंचुरी का इतिहास निकाल के देखो, हमारे देश का स्त्री शिक्षण का कुछ अधिकार भी उनको नहीं था, बाहर जाने का अधिकार नहीं था, तो उस जमाने में उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए जो है उन्होंने आवाज उठाया था। विटाळ जी प्रथा आहे आपल्या संस्कृतीमध्ये ती बंद व्हायला पाहिजे असं मानता कामा नये, अशा पद्धतीचे विचार हे महात्मा बसवेश्वरांचे होते। त्यांचं मला खूप सुंदर वाक्य फार छान वाटतं, कायक से कैलास तक, यानी आप कार्य करते रहो तो आपको कैलाश की अनुभूति होगी, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हम मनुष्य जन्म में जब आते हैं ना तो हमें काम करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति पाति का हो, कोई भी धर्म का हो, है ना, उसमें भेदभाव न करते हुए काम करते रहो। जो काम करेगा वही कैलाश तक जाएगा, उसी को मोक्ष मिलेगा, यानी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए काम करते रहो। ये भी महात्मा बसवेश्वर जी का मत था और वो उनके विचार थे। तो आज हम जो लोकशाही देखते हैं उनके फाउंडर वो है। आज जो हम स्त्री शिक्षण देखते हैं, अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले कल ही नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण एमपी के लिए, स्त्रियों के आरक्षण के लिए नारी शक्ति बिल वगैरह रखा था, वो पारित नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन 50% आरक्षण तो ग्राम पंचायत में हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में लागू है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति में आप देखते होंगे 50% रिजर्व सेट वुमेन के लिए। ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट में हुआ है, ये हमारे देश में हो रहा है। तो अभी जो जागृति वगैरह निर्माण हुई है, उसके जो स्तंभ स्थान थे वो महात्मा बसवेश्वर थे, इसलिए उनको सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है। हमारे जो सोशल रिफॉर्मर वो के नाम है महात्मा बसवेश्वर हो, उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, इन सब में महात्मा बसवेश्वर जी का आदर्श लिया जाता है। और उनके विचारों से ही ये जो आगे के सोशल रिफॉर्मर है उन्होंने काम किया था, उन्होंने उनसे प्रेरणा ली थी। उन्होंने जो 12th सेंचुरी में काम किया था उनसे प्रेरणा लेके 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने काम किया था स्त्री शिक्षण के लिए, सावित्रीबाई फुले ने काम किया था। ऐसे महान महात्मा बसवेश्वर जी का आज जन्मदिन है। मैं उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर त्रिवार उनको अभिवादन करता हूँ और आप मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि उनके विचारों को लेके चलो, है ना। घर में स्त्री पुरुष भेदभाव मत करो, स्त्री और पुरुष समान होते हैं, समान उनको अधिकार होने चाहिए। शक्ति, सहनशीलता ये स्त्रियों में जितनी है ना पुरुषों में उतनी देखने को नहीं मिलती। उनको आप जो है आगे लेके जाने का प्रयास करो, उनके ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाने का काम करो। तो यही महात्मा बसवेश्वर जी को श्रद्धांजलि या उनके जयंती के अवसर पर उनको एक अभिवादन, ये इनके विचार आगे लेके जाके हम कर सकते हैं। तो महात्मा बसवेश्वर जी का जग में नाम है। आप देखे होंगे कि अमेरिका में, ब्रिटेन में भी उनका जो है वो स्टैचूज लिया जाता है, उसके बाद में उनका वहाँ पे अभिवादन किया जाता है। उनके विचारों के ऊपर चलने वाले हमारे देश में, हमारे पूरे जो प्रदेश वगैरह है, सब कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी उनके विचार वहाँ तक गए हैं। अच्छे विचार कोई मार नहीं सकता। मनुष्य जा सकता है, मनुष्य जा सकता है, लेकिन उसके विचार नहीं जा सकते कभी। और वही महात्मा बसवेश्वर जी ने हमें बताया था कि वो चले गए हमारे से, आत्मा के रूप में वो अमर है, शरीर के रूप में चले गए, लेकिन उनके विचारों से वो अमरत्व उनको प्राप्त हुआ है। तो मैं सभी को इस जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और मेरा जो स्पीच है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।